आज हम मिडिल ईस्ट वॉर सिनेरियो की चर्चा करते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी भी भड़कती है तो उसकी आग पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स की। बदले में ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब दिया। इस वक्त अटैक्स और काउंटर अटैक्स का सिलसिला चल रहा है और यूएस ओपनली इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन हर दिन ज़्यादा टेंस होती जा रही है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब भी हम वॉर की बात करते हैं हम सिर्फ मिसाइल्स, स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, पर जो असली कहानी है वो तो असल में ग्राउंड पर चल रही है। ईरान की कैपिटल तेहरान में ऑयल डिपोट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के बाद कई जगह आग लग गई है। धुआं इतना ज़्यादा हो गया है कि शहर का आसमान काला पड़ गया है। लोगों के मुताबिक पूरा आसमान काला दिख रहा है और हवा में सारे डेडली केमिकल्स मिल चुके हैं, जिसकी वजह से सांस लेना में भी तकलीफ हो रही है। हवा में टॉक्सिक गैसेस, स्मोक और केमिकल्स भर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के साथ सूत मिलकर ब्लैक रेसिड्यू छोड़ रहे हैं। ये मॉडर्न वॉर्स सिर्फ कंट्रीज को ही नहीं, प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम ऑलरेडी क्लाइमेट क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं और जब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोड होते हैं तो उसका नतीजा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है? इन वॉर डिसीजंस के पीछे लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो केवल अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के बारे में सोच रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता और हमारा एनवायरनमेंट भुगत रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ऑयल रूट्स, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया के एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल रिस्क बन चुका है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कंट्रोल में आएगा या फिर दुनिया एक और बड़े वॉर की तरफ बढ़ रही है? सोचिएगा ज़रा और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा कमांडर विक्टर माइक के साथ। जय हिंद, जय भारत।